नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ग्रहों की श्रृंखला चल रही है और आज बारी है देव गुरु बृहस्पति के विषय में बात करने की। बृहस्पति यानी कि गुरु जब कुंडली के विभिन्न भागों में जाते हैं तो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर चर्चा होगी। बृहस्पति जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत विकास, एक्सपेंशन, विस्तार के ग्रह हैं। एबंडेंस, अधिकता जिसको आप कहते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, ज्ञान हो, हर चीज की जो अधिकता होती है या जो एक्सपेंशन होता है वो बृहस्पति देता है। मेरे हिसाब से बृहस्पति शायद कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है या सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपके जीवन को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है। कारण जानना चाहेंगे आप? कुंडली के 12 भावों में से 5 भावों के कारक ग्रह या सिग्निफिकेटर जो हैं वो बृहस्पति हैं। पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 11वां, आई थिंक 6 हो गए ये। 12 में से 6 ग्रहों के कारक ग्रह बृहस्पति बन जाते हैं। अगर इनकी एक इस ग्रह की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में अच्छी होती है तो फिर आपके समझिए कि आधी लड़ाई आप जिंदगी की जीत जाते हैं, क्योंकि इन 6 स्थानों का प्रभाव आपकी कुंडली में बढ़ जाता है अगर बृहस्पति अच्छे होते हैं। दूसरी बात बृहस्पति के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है वो सभी ग्रहों के लिए कही जाती है कि कारको भाव नाशाय। कारक अगर अपने ही कारकत्व में बैठ जाए तो वो उस भाव का नाश करता है या उसके सिग्निफिकेशंस को थोड़ा सा रुइन करता है, खराब करता है। क्योंकि बृहस्पति कुंडली के 6 भावों को कारकत्व देते हैं, इसलिए ही शायद ये सिद्धांत बना होगा कि बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां उतना अच्छा नहीं करते, लेकिन इनकी जो दृष्टियां हैं, और 3 दृष्टियां प्राप्त हैं इनको, तो इनकी जो दृष्टियां हैं वो जनरली अनकंडीशनली बेनिफिक होती हैं। श्री के.एन. राव साहब के अनुसार जहां भी बृहस्पति देखते हैं वहां पर गंगा जल की वृष्टि हो जाती है या कुछ ना कुछ शुभता उस भाव में आ ही जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जुपिटर्स लॉर्डशिप। मतलब बृहस्पति अगर 8वें घर के मालिक भी हैं तो भी जहां पर दृष्टि डालेंगे वहां कुछ शुभता अवश्य कर देंगे। तो एक ऐसा ग्रह जो 6 भावों को रूल करता है और उसके बाद आपकी कुंडली में जहां बैठ जाता है वहां से 3 जगहों को देख लेता है। एक जगह खुद बैठता है तो कुल मिलाकर 6 और 3 9 और 1 10, कुंडली के एक तरह से 10 भाव आपके बृहस्पति अकेला प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों में बृहस्पति की शुभता को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया था। किसी भी ग्रह को समझने के लिए, क्योंकि उसके कारकत्व को समझना आवश्यक होता है, इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगी कि बृहस्पति क्या है। पंच तत्वों में जिनसे हमारी बॉडी बनती है उसमें बृहस्पति आकाश है। आकाश जैसा एक्सपेंशन देने की उनके पास आपको क्षमता है। अधिक ज्ञान, अधिक धन, अधिक अच्छी संतान, अधिक सम्मान, अधिक पुरस्कार, अधिक अवार्ड्स, जो कुछ भी आप अधिकता में प्राप्त करते हैं वो बृहस्पति की देन होती है। एक ग्रह और इतने सारे लाभ देने वाला। तो आज इस ग्रह के विषय में बात होगी। विभिन्न भागों पर जाएंगे तो क्या करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुने। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक इतने बड़े ग्रह के विषय में आज बात हो रही है। अब शुरू करूंगी मैं। प्रथम भाव में बृहस्पति जाते हैं तब क्या होगा। तो पहले बृहस्पति का इंट्रोडक्शन हो गया।
अब उनकी भावों में स्थिति, और लास्ट में मैं वन लाइनर एक एक उपाय अवश्य दूंगी हर को। तो प्रथम भाव में जब बृहस्पति जाते हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को जब बृहस्पति रूल करते हैं, आपके कैरेक्टर को जब बृहस्पति रूल करते हैं या वहां पर बैठ जाते हैं, तो क्या क्या ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग में माहिर हो सकते हैं, आप बहुत सारे काम जल्दी जल्दी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से मीन हो जाएंगे, थोड़े सेल्फिश हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्न के कारकत्व को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। ये एक नुकसान हो सकता है। बाकी आपकी पर्सनालिटी जनरली बहुत गुड लुकिंग होते हैं, आपकी शानदार पर्सनालिटी होती है, आप आशावादी होते हैं, उदार होते हैं, हंसमुख होते हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, और कभी कभी चैरिटी भी करते हैं अगर और ग्रहों का प्रभाव भी होता है। अकेला बृहस्पति आपको थोड़ा सा सेल्फिश या मीन अवश्य बनाता है। प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जैसा कि मैंने अभी कहा, विस्तार का ग्रह जब आपकी लग्न में ही चला जाता है तो लग्न को विस्तार दे देता है, यानी आप जीवन में उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं। आपको जीवन में ऊंचाई देने में यह ग्रह सक्षम हो जाता है। आप जज बन सकते हैं, डिप्लोमैट्स हो सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो सकते हैं, सरकार में बहुत ऊंचे पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, या फिर हाई क्लास बिजनेसमैन भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके साथ ओबेसिटी यानी कि मोटापे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन या पेट के डिसऑर्डर्स आपको समय समय पर अवश्य परेशान करते रहेंगे। आप खाने के शौकीन हैं, ओवर इंडल्जेंस जहां फूड में होने लगती है, यानी बहुभोजी जब आप होते हैं तो आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। सांस फूलने की बीमारी आपको हो सकती है, और आलस्य भी कभी कभी आपको नुकसानदायी साबित होता है। लिवर जो है वो भी आपको अपने लिवर का भी काफी ध्यान रखना चाहिए। अगर दृष्टियों की बात करूं तो इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो क्या होता है, 5वें घर पर ही पड़ती है। तो आपके संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी अच्छी संतान होगी, आप अपने संतान की तरफ से जनरली आपको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपके थोड़े से मतभेद अपनी संतान के साथ अवश्य हो सकते हैं। 7th हाउस स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। अच्छी पत्नी या पति मिलता है आपको, सच्चरित्र, विद्वान, विवेकी पति या पत्नी आप प्राप्त करते हैं। पार्टनरशिप्स वगैरह में भी ये बृहस्पति आपकी बहुत मदद करता है, आपकी पार्टनरशिप लंबे समय तक चलती है। और 9th हाउस यानी कि लक को बृहस्पति देख लेते हैं, भाग्य को, यानी कहीं ना कहीं आपने पूर्व पुण्य भी किए हुए हैं, अच्छे कर्मों को करके आए हैं, इसलिए इस जीवन में आप बड़ी से बड़ी विपदा से ईश्वर आपको निकाल लेगा। ये आप लग्न में बैठे बृहस्पति के विषय में मान लीजिए कि ऐसे लोग जिंदगी की कठिनाइयों को ईश्वर की कृपा से पार करके दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही एक जो इनके साथ अच्छाई होती है, उसकी वजह से कभी कभी ऐसे लोग अहंकारी हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि मुझे तो कभी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर होती है, थोड़े से बड़बोले हो जाते हैं ऐसे लोग। बड़बोले ना बने, ईश्वर की कृपा को हृदय से स्वीकार करें और ग्रेटिट्यूड में रहें। अब बात होगी दूसरे घर के बृहस्पति की। 2nd हाउस अगेन उन्हीं का कारकत्व है, वहीं बैठते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि आपकी अच्छी संस्कार, आपको परिवार से अच्छे संस्कार, अच्छा चेहरा यानी लुक्स अच्छे मिल जाते हैं। वेल्थ भी, पारिवारिक वेल्थ भी मिलती है और आप वेल्थ को खुद भी जमा करने में काफी माहिर होते हैं। मतलब आपकी हेल्दी सेविंग्स होती हैं, आप काफी अच्छा पैसा जोड़ लेते हैं। सपोर्टिव और लविंग फैमिली आपको मिलती है। आप भी अपनी फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव होते हैं। आपके परिवार के लोग भी
आपके जन्म के बाद अपने क्षेत्र में यानी अपने जीवन में विस्तार करते हैं, या आपके परिवार की भी उन्नति होती है जब आपका जन्म होता है। उसके बाद आपकी भाषावली, आपके जो लैंग्वेज है वो बहुत प्रभावशाली होती है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। सिर्फ आप सिंगर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, राइटर, बैंकर, साइंटिस्ट, फैमिली बिजनेस संभाल सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हैं। बृहस्पति कुछ भी दे सकता है। और ग्रहों का असर शनि का, मंगल का, केतु, राहु जिसके साथ या जैसा होगा तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शन खोल सकता है। ये कुछ मैंने आपको बताए हैं। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, मतलब शनि का हो, राहु का हो, केतु का हो, केतु का तो ज्यादा नहीं, राहु और शनि का हो, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तो फिर आपकी सेविंग्स कम होती हैं, फैमिली वेल्थ में आपको हिस्सा प्रॉपर नहीं मिल पाता, आपकी फैमिली में भी कई बार फंड्स की कमी हो जाती है। ये सब अगर नेगेटिव गुरु होगा तब ऐसा होगा। आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, आप अच्छा खाना बनाना और खाना दोनों ही पसंद करते हैं। आलसी हैं इसलिए ज्यादा बनाएंगे तो नहीं, लेकिन जब बनाने खड़े होंगे तो आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। आप अपने फूड की जो टेम्पटेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, नहीं तो ओवरवेट आप अवश्य हो जाएंगे, आपका पेट वगैरह अवश्य बढ़ने लगेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। डायबिटीज की संभावना भी ऐसे लोगों को बढ़ जाती है। उच्च स्तरीय घर को रखना या देखना, यानी आप अक्सर बड़े घर में रहते हैं। यह भी हो सकता है कि आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हो, बड़ा घर और बड़ी फैमिली दोनों हो सकती है आपकी, और आप अपने घर को अच्छे मतलब उच्च स्तरीय सामान से सजाना रखना पसंद करते हैं। आप अपनी शिक्षा और घूमने पर काफी धन व्यय कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप महत्वाकांक्षी हैं और भौतिकतावादी हैं, मतलब धन आपके लिए सबसे बड़ा कार्ड प्ले करता है लाइफ में। आशावादी होते हैं, मतलब आप पॉजिटिव रहते हैं अक्सर। अब बात होगी तीसरे घर के बृहस्पति की। थर्ड हाउस में पुरुषार्थ का है। देखिए, सौम्य ग्रह जो होते हैं, जैसे बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, तो जब ये 3, 6, 8, 12 में जाते हैं तो इनका कहीं ना कहीं जो लस्टर है, जो शाइन है, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये दुष्ट स्थान है। यहां पर बृहस्पति की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियां मैं आगे बताऊंगी अच्छी पड़ती हैं, तो लाइफ को कैसे शेप कर सकते हैं। पर थर्ड हाउस जो कि पुरुषार्थ का हाउस है ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन 10वें घर से छठा है, किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसमें आप थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि आप सीधे सच्चे इंसान हैं और आप सीधी डायरेक्ट बात करते हैं। आज के समय में वो पसंद नहीं की जाती। तीसरे घर में बृहस्पति के बैठने को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूं, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, लेकिन क्योंकि इनकी दृष्टियां अच्छी जाती हैं तो ठीक होगा, आगे मैं बताऊंगी। आप अति के आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलब कहते हैं ना, आपके बड़े ऊंचे सिद्धांत हो सकते हैं, और आप कहते हैं हम सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बस आपकी उन्नति बाधित हो जाती है। अगर आप सरकारी पदों पर हैं, बार बार आपके ट्रांसफर्स होने लगेंगे, क्योंकि आप गलत काम करेंगे नहीं, तो थोड़ी सी मुश्किल तीसरे घर में बृहस्पति को हो जाती है। आपकी जो एक पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए लाइफ को लेकर, मैनिपुलेटिव, वो आप नहीं होते, इसलिए भी कई बार आपकी जो ग्रोथ है वो आपको लगता है कभी कभी थोड़ी सी स्लो हो रही है। कट थ्रोट कंपटीशन जो आज के समय में चल रहा है उसमें आप उतर नहीं पाते और बस बैठे बैठे देखते रहते हैं कि मुझसे ज्यादा कम योग्य लोग कैसे पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी बहुत अच्छी स्थिति मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के लीडर हैं या आप एक टीम लीडर बनते हैं तो आप अपने साथ काम करने वालों के लिए आइडियल बन जाते हैं। आप उनको आगे बढ़ने के लिए भी बहुत प्रेरित करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट और बहुत काम के स्थान पर आपकी रिस्पेक्ट अच्छी होती है। आपके कई भाई बहन हो सकते हैं, मतलब 3-4 भाई बहन आपके हो सकते हैं, क्योंकि भाई बहनों को क्या बढ़ा रहे हैं, अच्छा सोशल सर्कल हो सकता है, प्रभावशाली दोस्त हो सकते हैं, ये सब चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं। इंटेलिजेंट ओपन माइंडेड भाई बहन होंगे आपके। टीम लीडर, स्पीकर, राइटर, पब्लिशिंग में काम करें, मीडिया में जाएं, इन सब के लिए आपके लिए अच्छी फील्ड्स होती हैं।
अगर इनके एस्पेक्ट की बात करूं तो 7वें, 9वें और 11वें घर पर एस्पेक्ट जाती है, ये बहुत अच्छा होता है। एक तो आपकी 7वें घर में गई तो मैरिज और पार्टनरशिप अच्छे हो गए। 9th हाउस में जब चली जाती है तो हायर लर्निंग, विदेश यात्राएं, काफी रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, अच्छे सिद्धांत वाले, काफी घूम सकते हैं। ट्रेवल वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। और 11वें घर पर दृष्टि जाना बहुत अच्छा, आप कई सोर्सेस से इनकम प्राप्त कर सकते हैं या आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, मतलब अच्छे इंक्रीमेंट्स आप लोग पाते जाएंगे। तो ओवरऑल ये पोजीशन बृहस्पति की अच्छी है, लेकिन तृतीय भाव के जो कारकत्व हैं उनको थोड़ा सा कमजोर करते हैं। कई सारे, क्योंकि 11वें घर पर दृष्टि जाती है तो ऐसे लोगों को अवार्ड वगैरह मिल जाते हैं। 4th हाउस में जब जुपिटर होते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर यानी चौथी राशि कर्क में उच्च के होते हैं, इनके मित्र चंद्रमा का घर है, तो चौथे घर में बृहस्पति खुद को उच्च महसूस करते हैं, खुद को एक ताकत के साथ बैठा हुआ पाते हैं। ये एक अच्छी सूचना है, एक अच्छा प्लेसमेंट है बृहस्पति के लिए। अगर आपकी कुंडली में किसी भी राशि में हो, अब डेबिलिटेशन वगैरह में है तो अलग बात है, इन जनरल आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप फिलोसफर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। अगेन मैं कहूंगी एजुकेशन को हमेशा ही शिक्षा, स्कूली शिक्षा से ना जोड़ें, नॉलेज की बात होती है। तो आप काफी नॉलेजेबल होंगे, अच्छी फैमिली होगी, फैमिली का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको फैमिली वेल्थ मिलेगी, भूमि, वाहन, भवन का सुख मिलेगा निश्चित रूप से। आपकी मदर बहुत ही आध्यात्मिक और चेस्ट हो सकती हैं, मतलब प्योर हो सकती हैं। आपका अपनी मदर के प्रति एक खास लगाव होता है। आप अपनी मदर को ही कभी कभी गुरु का दर्जा दे देते हैं। माँ का एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। माँ के कैरेक्टर की गहरी छाप पड़ती है बचपन से आपके ऊपर। तो अगर आपकी माँ अच्छी है, अगर बृहस्पति दूषित नहीं है तो आपकी माँ बहुत अच्छी होगी, और अगर दूषित है तो फिर कहीं ना कहीं आप माँ का प्रेशर महसूस करेंगे। सो इन चीजों को समझते हुए चलें। जुपिटर वृद्धि कारक ग्रह है, अतः मैंने पहले कहा आपसे कि शिक्षा, भूमि, वाहन, भवन आपको कभी कमी नहीं रहेगी। चौथे घर के जो बृहस्पति होते हैं उनको कहा जाता है कि एक तरह से पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों को इस जीवन में भोगने के लिए आप आए हैं। ये आपका एक पुरस्कार है जो इस जीवन में आपको मिला है। अगर आपके चार्ट में मैलेफिक यानी कि खराब बृहस्पति बैठा हुआ है, कमजोर है, तो इन सुखों में कमी होगी। प्रोफेशंस आपके लिए टीचर, प्रोफेसर, रियल एस्टेट, स्पिरिचुअल लीडर्स, मम्मी का या माँ का जो प्रोफेशन है कई बार उसको भी फॉलो कर लेते हैं। मैनेजमेंट के जो काम होते हैं वो आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। कभी कभी पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। एस्पेक्ट जो चौथे घर का बृहस्पति है वो डालता है 8, 10 और 12 पर। 8वें घर पर जब इन्फ्लुएंस डालता है तो आप अपने मिनट्स डिटेल जिसको कहते हैं, हर चीज की बारीकी को, हर चीज को बारीकी से समझने की आपकी आदत होती है। इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल जाती है, आपके पूर्व पुण्य की वजह से आपको इनहेरिटेंस अच्छी मिल जाती है। कई बार आप मृत्यु और मृत्यु से संबंधित लाइफ आफ्टर डेथ वाली जो डिस्कशन है उसमें भी काफी रुचि लेते हैं। रिसर्च वगैरह में आप अच्छा कर सकते हैं। 10वें घर पर दृष्टि है, करियर एक्सपेंशन बढ़िया होता है। शुरू से ही आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मेरा करियर आगे फ्लरिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कई बार आप बहुत अच्छे कर्म इस जीवन में भी करते हैं क्योंकि 10वें घर को बृहस्पति देख रहा है। 12वें घर पर जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो आप जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होते हैं, मतलब थोड़े से डिटेच्ड पर्सनालिटी आपकी होती है। मोक्ष के करीब पहुंच सकते हैं। अगर और ग्रह भी मदद कर रहे होंगे तो आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की मिस्ट्री को, अध्यात्म को समझने में आपकी गहरी रुचि होती है। आप एक लिबरेटेड सोल होते हैं, यानी कि आप एक मुक्त आत्मा है, और इस जीवन में बस किसी कारणवश आपने जन्म लिया है, कोई ध्येय है, कोई पर्पस है, बस वो पूरा करने आप आए हैं। किसी से खास लगाव आपका नहीं है। 5वें घर का बृहस्पति
हम सभी ने सुना है कि 5वें घर का बृहस्पति कारक है और कारको भाव नाशाय के सिद्धांत पर संतान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं कहती हूं कि किसी भी पॉइंट को एज इट इज नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष का मतलब ही है खोज, रिसर्च। तो बृहस्पति ये कर सकते हैं कि अगर अकेला बृहस्पति 5वें घर में है तो या तो संतान होने में दिक्कत हो, अगर हो तो फिर संतान से आपकी बने नहीं, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहें, या संतान आपसे दूर रहने चली जाए, या कई बार आपकी बायोलॉजिकल संतान ना हो, एडॉप्ट करें आप, या आईवीएफ वगैरह से बच्चा आपको मिले। इस तरह की सारी संभावनाएं बनती हैं। केवल ये नहीं मानना चाहिए कि संतान का भाव खराब हो गया। फिर विस्तार का ग्रह है तो आपको 5वां घर नॉलेज है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। जिस तरह आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं शायद ही कोई करता होगा। आपके एक्सप्रेशन के सब लोग कायल होंगे। जब आप बोलेंगे, जब आप किसी बात को समझाएंगे तो फिर हर व्यक्ति मंत्र मुग्ध होकर सुनेगा। क्रिएटिव फील्ड्स, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा क्रिएटिव फील्ड क्या होती है। अब इतनी छोटी बातें भी आप लोग नहीं समझते। राइटिंग, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, सब कुछ क्रिएटिव काम है ये। जहां भी हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज का सृजन करते हैं तो वो क्रिएटिव है। तभी तो 5वां घर बच्चों का है। बच्चों का हम सृजन करते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो क्रिएटिविटी है। सेल्फ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होता है। आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, आप लेखन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ड्रामा, मनोरंजन, राजदूत, काउंसलर्स, सरकारी पद, बहुत कुछ दे सकता है। और 5वें घर का बृहस्पति एक बात और कहता है कि क्योंकि गुरु है और सूर्य की राशि में है, सिंह राशि होती है ना 5वां घर, तो फिर आप राजाओं के काउंसलर बनते हैं या राजाओं के गुरु बनते हैं, यानी कि आपकी बात को बड़े बड़े लोग मानते हैं। ये बृहस्पति के 5वें घर में प्रभाव होते हैं। यहां पर बृहस्पति को अकेला नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई ग्रह की दृष्टि वगैरह अवश्य आए तो यह बृहस्पति बहुत अच्छे फल दे देता है। सरोगेसी वगैरह से भी बच्चा बृहस्पति दिलवा सकता है। अगर शनि का भी संबंध हो तो फिर ये सरोगेसी की मदर के थ्रू बच्चा आपको मिलता है। क्रूर ग्रहों का जो असर है वो संतान के ऊपर थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, पर आपकी संतान अगर होती है तो आज्ञाकारी होती है। आप हाई लेवल के थिंकर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि आप ज्योतिष वगैरह, कर्म के सिद्धांत, इन सब पर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। आपका आत्मसम्मान आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। कई बार जीवन में आपको ऑपोजिट सेक्स से फायदा होता है। अगर राहु वगैरह की संगति ये बृहस्पति कर लेता है तो फिर आप फ्लर्टिशियस होते हैं, आप फ्लर्ट करते हैं और अपने ज्ञान को मिसयूज करते हैं या काफी बोस्ट करते हैं, मतलब अपने गुणों को खुद बखान करते रहते हैं। सेंसिटिव है, रोमांटिक है और आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से फायदा हो सकता है, लेकिन ये अपनी पत्री को जांचने के बाद ही करें। 6ठे घर का बृहस्पति क्या असर डालेगा हमारे ऊपर, चलिए जानते हैं। दुष्ट स्थानों पर सौम्य ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अभी मैंने तृतीय भाव के साथ बताया था, वही बात यहां पर रिपीट होगी। 6ठा घर है, डेट्स हैं, डिजीज है, हमारे शत्रु हैं, तो जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी हम कई सारे शत्रु बना सकते हैं, हम रोगी हो सकते हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो सकता है, कर्जा लंबा चल सकता है। तो बृहस्पति की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं है। यहां भी बृहस्पति की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है बढ़त देने की, वो गलत जगह लग रही होती है, इसलिए ये पोजीशन अच्छी नहीं कहूंगी मैं। डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, बहुत खाना खाने वाले आप हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है आपको, लिवर का आपको भी खतरा हो सकता है। अगर यहां पर बृहस्पति के साथ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस हो जाती है, यानी तो बृहस्पति थोड़ा बेटर असर करता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दुष्ट स्थान था, अच्छा ग्रह अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो जब क्रूर ग्रह आकर बैठ जाएगा तो वो उस भाव को थोड़ा सबसाइड कर देगा, तो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। कहीं कहीं क्रूर ग्रहों का साथ अच्छा होता है, तो 6ठे घर में अच्छा होता है।
आप अगर एक्सरसाइज, और क्रूर ग्रह आ जाते हैं तो आप लेजी नहीं रहते, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, काफी फिट रहने की आपकी आदत हो जाती है। आपकी छठे भाव की एनर्जी क्योंकि बृहस्पति बढ़ा रहे हैं तो अक्सर आपके डॉक्टर, अस्पतालों की चक्कर लगते हैं, लिटिगेशन या कोर्ट केसेस भी आपके लंबे समय तक चल सकते हैं। आप दवाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, अटॉर्नी जनरल यानी न्याय व्यवस्था, आप लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, न्याय का ग्रह है तो आप लॉ पढ़ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, मतलब लॉ, मेडिकल इनके लिए, और आई थिंक फाइनेंस के लिए भी, क्योंकि उपजय हाउस है तो फाइनेंस के लिए भी ये पोजीशन अच्छी होती है। इसके जो दृष्टि पड़ती है वो है 10, 12 और 2, 10वें घर पर, 12वें घर पर, दूसरे घर पर। तो जो 10वें घर की दृष्टि है वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छी है। मैं पहले ही एक आगे भी बता चुकी हूं, आप लोग ध्यान से सुने। तो 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि हमेशा करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। आप पॉलिटिक्स, फाइनेंस, टीचिंग, लॉयर, इन सब के लिए आपके बहुत अच्छी उच्च सरकारी पद पाने की संभावना आपके लिए बढ़ जाती है। 12वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो स्पिरिचुअलिटी, साल्वेशन, लाइफ आफ्टर डेथ, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर या तो मेडिसिन पर या फॉरेन ट्रेवल वगैरह पर आप करते हैं, या बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत खर्चा कई बार ऐसा होता है। दूसरे घर पर इसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, गुड सेविंग्स एंड फैमिली एक्सपेंशन देता है। अब बात होगी 7वें घर के बृहस्पति की। 7वें घर में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जहां भी बैठता है वहां पर बहुत अच्छा नहीं करता है। इसी सिद्धांत पर मैं ये बात कह रही हूं। पहले घर का बृहस्पति 7वें घर को बहुत अच्छे असर देता है, लेकिन 7वें घर का जो बृहस्पति है वो अक्सर, अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी से थोड़ा वैमनस्य या विचारों में मतभेद रहता है, बट अगर स्त्री की कुंडली है तो वो मतभेद काफी बड़े हो जाते हैं, और अगर और ग्रह सपोर्टिव नहीं है तो सेपरेशन तक भी ये बृहस्पति ले जा सकता है। हर जगह पर हर ग्रह बहुत शुभ नहीं होता, तो कई बार विवाह में देरी हो जाती है, फिर विचारों के टकराव रहते हैं। ये भी मैंने कई बार देखा है कि बृहस्पति 7वें घर में देर से विवाह करवा सकता है, जो कि कोई नहीं मानेगा, बट आप प्रैक्टिकल नॉलेज में नोट करते जाइए। आपकी एक और खास आदत होती है कि आप अपने स्पाउस को बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहते हैं, या आप अपना ही एक्सटेंशन देखते हैं उसमें कि जैसा मैं हूं वैसा ये क्यों नहीं है। आपकी अपनी क्या अध्यात्म है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसा ही आपका पति या पत्नी माने, ऐसा आपकी सोच होती है, और ये बड़े टकराव का कारण बनता है। कई बार आपकी शादी घर से काफी दूर होती है, कई बार विदेश, यानी लड़की विदेश में रह रही है, ऐसी है, उससे लड़की या लड़का, तो भी आपका विवाह दूर देश में हो सकता है या विदेश में हो सकता है। ये भी चीज 7वें घर का बृहस्पति देता है। आप घर से दूर जाकर बस भी सकते हैं या काफी फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। आप विदेशियों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, दूर के देशों में आप अपने व्यवसाय को फैला सकते हैं। ये सारी बातें आपकी अच्छी होती हैं। जनरली आपका जो स्पाउस है वो वेल्दी होगा, धनी होगा, गुड कैरेक्टर का होगा और आपके साथ अच्छे से रहना चाहेगा, लेकिन आपकी और उनके वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे। इनका 7वें घर के बृहस्पति का जो एस्पेक्ट होता है वो पड़ता है 11, 1 और 3 पर। तो 11वें घर में तो बहुत अच्छा है, ह्यूज इनकम होती है, धीरे धीरे आपकी इनकम लाइफ में बढ़ती चली जाती है। पार्टनरशिप से या फिर पार्टनर की इनकम से भी आप धनी होते हैं, यानी आपके पति या पत्नी भी आपको धनी बना सकते हैं। पहले घर पर पड़ती है तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अच्छे लुक्स होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, या मोटापा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरी दृष्टि पड़ती है, मतलब तीसरा घर पर भी दृष्टि डालते हैं तो अच्छी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा स्पाउस वर्दी यानी ज्ञानवान स्पाउस होता है, और आपका जो स्पाउस है वो भी ज्ञान के लिए लगातार मेहनत करता है, मतलब नॉलेजेबल होता है। पत्नी आपकी अक्सर वर्किंग हो सकती हैं, आपको एक डिवोटेड स्पाउस मिलता है। सो 7वें घर का बृहस्पति जो है वो थोड़े से मिक्स्ड बैग में आता है। फॉर्च्यून के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, पर अगर आप अपने को थोड़ा सा बदल लें तो शायद शादी भी आपकी ठीक चल जाए। 8वें घर का बृहस्पति
अगेन वही बात आ गई कि त्रिक भावों में सौम्य ग्रह अपनी शक्ति को एग्जिबिट नहीं कर पाते, अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते। लेकिन ये जो स्थिति है ये आपके लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छी है, इन लॉज की संपत्ति पाने के लिए बहुत अच्छी है, अदरवाइज भी अपनी इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पर बृहस्पति आपको एक कहते हैं ना मिनट्स के डिटेल रखना, हर चीज की खोजी प्रवृत्ति रखना, हर चीज को नीचे से ऊपर तक समझना, तब कोई एक्शन लेना। तो कई बार काफी स्लो एक्शन लेते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचने वाला भी बना देते हैं। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति आपकी मतलब बीमा वगैरह से इनकम हो जाए, इनहेरिटेंस से या फिर ससुराल पक्ष से, ये खास बातें होती हैं। आप की मतलब स्किल्स डिप्लोमेटिक हैं, मैंने कहा ना बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, तो कई बार आप बहुत लिमिटेड फल पा पाते हैं बृहस्पति के, थोड़े लेजी हो जाते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कोई डिटेक्टिव हैं, रिसर्च में हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, या फिर लॉयर हैं, और लॉयर में भी अगर आप डिवोर्स वगैरह के लॉयर हैं तो आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपके परिवार में किसी की कभी सडन डेथ हो सकती है, उसका आपको दुख हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस की भी सडन डेथ या सडन सेपरेशन आपको परेशान कर सकता है। ये सब एज इट इज मत लीजिएगा, और ग्रहों के इंपैक्ट भी काम करते हैं ज्योतिष में। ये जनरल प्रेडिक्शंस आपकी बता रही हूं। आयु आपकी जनरली अच्छी होगी, लेकिन थोड़ी सी बीमारियां आपके साथ चल सकती हैं। आपकी डेथ बहुत पीसफुल होती है। अगर कोई क्रूर ग्रह नहीं है बृहस्पति के साथ तो एक पीसफुल और शांत आपका प्रयाण हो जाता है। इसका एस्पेक्ट जो है 12वें घर पर है, दूसरे घर पर है, चौथे घर पर है। 12वें घर में तो वही कि थोड़े से डिटैच्ड होते हैं, फॉरेन ट्रेवल करते हैं, विजिट टू मोनेस्ट्रीज, आश्रम, हॉस्पिटल, ये सब चलता रहता है। दूसरे घर पर पढ़ना बहुत अच्छा है, काफी कैलकुलेटिव है वेल्थ के मामले में, धन को जोड़ भी लेते हैं, कम बोलते हैं, अच्छे सुनने वाले होते हैं, गुड लिसनर होते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख भी अच्छा सकते हैं, क्योंकि आप चिंतन अच्छा कर लेते हैं। चौथे घर पर इसकी दृष्टि पड़ती है तो पीस, लग्जरी, गुड हाउस, बड़ा घर, व्हीकल, प्रॉफिट फ्रॉम रियल एस्टेट, प्रॉफिट फ्रॉम मदर, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि बृहस्पति बैठकर भले ही ना भी कुछ कर पा रहे हो, लेकिन दृष्टियों से भी आपको बहुत सबल बना देते हैं। यही खासियत है इस ग्रह की। अब बात होगी 9th हाउस के बृहस्पति की। धर्म भाव में धर्माधिपति चले गए, धर्म के मालिक हैं और खुद 9th हाउस में चले गए। एक अच्छी और शुभ सूचना है आपके लिए। ये पोजीशन आपके बहुत अच्छे कर्मों को बताती है। आप पिछले जन्मों में भी हायर स्टडीज वगैरह, या कहते हैं ना एक थोड़ी इवॉल्व सोल थे आप, और आपने अच्छी स्टडीज वगैरह प्राप्त की थी। इस जीवन में भी आप हायर एजुकेशन पाते हैं, पीएचडी, मास्टर्स और स्पेशलाइजेशंस जो लोग करते रहते हैं, बराबर अपनी शिक्षा में एड ऑन करते रहते हैं, 9th हाउस का बृहस्पति कराता है। स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ होते हैं, यानी धर्म पर आपकी गहरी आस्था होती है। लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर देशों की यात्रा करने के आप शौकीन भी होते हैं, करते भी हैं। कई बार आप बड़े थिंकर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, किसी धर्म संप्रदाय के गुरु भी हो सकते हैं, दयालु होते हैं, विश्व के लिए सोचते हैं आप। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत 9th हाउस के बृहस्पति वालों का ही होता है शायद। 9th हाउस के कारकत्व का थोड़ा नाश करेंगे, इसलिए पिता से या तो दूरी होगी, अगर क्रूर ग्रहों की स्थिति भी होगी तो पिता की मृत्यु हो सकती है, या फिर पिता अपने काम के सिलसिले में कई बार बहुत ट्रेवल करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पिता का बहुत इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपका अधिक ज्ञान, मतलब आप काफी नॉलेजेबल होते हैं, तो आपका अधिक ज्ञान कई बार आपको अहंकारी बना देता है। ये 9th हाउस के बृहस्पति की कमी होती है। आप धन संपत्ति के इच्छुक होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि गुरु बन गए, बहुत बड़ा संप्रदाय बना लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप मटेरियल यानी भौतिकता में फंस गए और आपका नाश हुआ।
ये भी 9th हाउस का बृहस्पति करवा सकता है। आप अपने ज्ञान का बखान करते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि कारक तो 9th हाउस का थोड़ा नाश कर रहा है ना, तो कई बार आप बोस्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं। बट जनरली बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। एस्पेक्ट पढ़ते हैं पहले घर पर, तीसरे घर पर, 5वें घर पर, अच्छे एस्पेक्ट हैं, तो आपके लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है। आप थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अच्छा कैरेक्टर है, दयालु भी है। तीसरे घर पर इसकी दृष्टि पड़ती है तो सपोर्टिव एंड इंटेलिजेंट भाई बहन होंगे, आपको मदद करने वाले होंगे, पड़ोसी अच्छे होंगे, दोस्त अच्छे होंगे, प्रभावशाली दोस्त होंगे, सब कुछ अच्छा है। 5वें घर में आपकी भी अच्छी एजुकेशन होगी, आपके बच्चों की भी अच्छी एजुकेशन होगी, बच्चे काफी आज्ञाकारी होंगे, बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, यानी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और आप कई बार स्पेकुलेशन यानी कि स्टॉक वगैरह से बड़े फायदे उठा सकते हैं। आपके लिए प्रोफेशंस हो सकते हैं, आप पुजारी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, डिप्लोमेट, सीईओ, राइटर, बृहस्पति कुछ भी दे सकता है। फॉरेन विजिट्स अक्सर ऐसे लोग करते हैं लेक्चर्स या सेमिनार्स के लिए, नोट करिएगा ये सब बातें। ऐसे लोगों को कई बार विदेश जाते हैं, कहां, किस लिए? लेक्चर देने, सेमिनार अटेंड करने। 10वें घर का बृहस्पति, 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, तो सोचें तो बृहस्पति का जाना अच्छा है। और यही एक स्थान है जहां का बृहस्पति कारक है, लेकिन कारकत्व का बहुत नाश नहीं करता, क्योंकि शनि का घर है तो शनि का प्रभाव रहता है, तो ये बहुत नाश नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि 10वां घर नीच होता है तो बृहस्पति यहां बहुत ताकतवर कभी नहीं होते। ये और बात है कि आपकी कुंडली में उच्च चुके हों तो अलग बात है, बट जनरली थोड़े से कमजोर फील करते हैं बृहस्पति। और सौम्य ग्रह का फिर मैं कहूंगी कि कोई कर्म स्थान एक बड़ा स्थान है जहां आपको फाइटर होना होता है, लड़ना होता है। तो बृहस्पति जो है वो थोड़े से आपको सॉफ्ट अप्रोच आपकी अपने करियर को लेकर रहती है। कई बार आपको डिलेज हो सकते हैं प्रमोशन में, जीवन में लेट राइज कर सकते हैं, या आपकी जो हाईएस्ट एम्बिशन होती है, मतलब आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आप मैनिपुलेशंस नहीं कर पाते। अगेन आप डायरेक्ट हैं, सिंपल है, मेहनत करते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं होते, तो वहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि उच्च का है, ताकतवर है, सूर्य के साथ है, तो फिर आप हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, रेस्पेक्टेड हो सकते हैं, सोसाइटी में आपका बहुत सम्मान हो सकता है, आपके ज्ञान का बहुत सम्मान हो सकता है, अच्छे परिवार में आपका जन्म हो सकता है, आपके जन्म के बाद पिता का स्तर बढ़ सकता है, पिता भी सोसाइटी में रेस्पेक्टेड हो, ऐसा हो। आप जीवन में बड़े बड़े चैरिटेबल काम करते हैं, क्योंकि शनि के घर में बृहस्पति होता है, तो आप सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब आप लोगों का भला करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से 10वें घर का बृहस्पति अच्छा होता है। इसकी दृष्टियां पड़ती हैं 2, 4 और 6 भाव पर। तो दूसरे पर बहुत अच्छा, ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि कई जगह दूसरा घर आ चुका है। तो वेल्दी है, अच्छी सेविंग्स हो जाती है, फैमिली अच्छी है, स्पीकर अच्छे हो सकते हैं, न्याय प्रिय हो सकते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से रखने वाले, क्लीन रखने वाले हो सकते हैं। चौथे घर पर एसेट्स के लिए बहुत अच्छा है, भूमि, भवन, वाहन सब अच्छा है। छठे घर में शत्रुओं पर विजय के लिए तो अच्छा है, लेकिन शत्रु बढ़ते भी बहुत है, यानी आपके शत्रु होते भी काफी, लोग आपसे कुछ ईर्ष्या भी रख सकते हैं, ऐसा भी आप देखेंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को आप मॉनिटर करते रहें, अच्छे कर्म करने के लिए सदैव प्रयत्न करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए होंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट हाउस है वो है 11वां घर। 11वां घर हर ग्रह के लिए अच्छा है, कोई भी बैठ जाए, यहां कोई ग्रह बुरा नहीं। एक ही स्थान ऐसा है जहां पर कोई ग्रह बुरा नहीं करता। तो बृहस्पति भी एक स्ट्रांग पोजीशन है, आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, वेल्दी बनाते हैं, यानी धनी बनाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव होता है, बड़े इन्फ्लुएंशियल आपके फ्रेंड्स होते हैं। एक्सेप्शनल नेटवर्किंग स्किल्स, मतलब किस तरह से क्या गठजोड़ करना है, इसमें आप माहिर होते हैं। कई सारे आय के स्रोत हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बड़ा सोशल सर्कल हो सकता है, उसमें आप बहुत रिस्पेक्टेड हो सकते हैं।
11वें के गुरु जो है वो डिजायर पूरी करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। यानी आपकी डिजायर एक के बाद एक पूरी होती जाती है, लेकिन आप अपनी हर डिजायर के बाद दूसरी डिजायर बढ़ाते चले जाते हैं। यानी आपकी डिजायर्स का कभी अंत नहीं होता। डिजायर्स को बढ़ा रहे हैं ना, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ओवरऑल गेन इन लाइफ, मतलब हर दृष्टि से फायदा बृहस्पति आपको पहुंचा सकते हैं। अगर नीच के हैं तो और भी अच्छे कर सकते हैं। यहां पर टेक माय वर्ड्स, नीच का बृहस्पति यहां पर और अच्छा कर सकता है। हेल्दी है, लॉन्ग लाइफ है, अच्छी बिल्ट है, अच्छा सब कुछ है। एस्पेक्ट पड़ेगा तीसरे, पांचवें और सातवें घर पर। महत्वाकांक्षी है, मानसिक शक्ति के धनी है। तीसरे घर में दृष्टि के कारण अच्छे भाई बहन आपको प्राप्त होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी आपको प्राप्त होते हैं। पांचवें घर में है, प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, बुद्धिमानी है, अच्छी संतान है, बहुत कुछ देता है पांचवें घर पर दृष्टि डालकर बृहस्पति। सातवें घर पर है तो जनरली एफ्लुएंट वाइफ या स्पाउस, मतलब पत्नी कमाने वाली होगी या पत्नी भी धन लाने वाली हो सकती है। जनरली हैप्पी मैरिड लाइफ, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो अच्छा है। पार्टनरशिप भी लंबी चलती है, पार्टनरशिप के लिए भी ये दृष्टि बहुत फायदेमंद होती है। 12वां घर अंतिम। अब 12वें घर को वैसे तो बृहस्पति का ये अपना घर है ज़ोडियाक में, लेकिन क्योंकि 5वां घर एक ऐसा स्थान है जिसकी की कोई बाउंड्री नहीं है, ये आत्मा के निर्गमन का स्थान है, मोक्ष का द्वार है, तो यहां पर जब बृहस्पति जाते हैं तो मतलब कहते हैं ना कि आत्मा के दरवाजे जहां से खुल गए, तो यानी कि आप वहां निकल जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो आप बहुत सांसारिक नहीं हो पाते, आपकी सारी एनर्जी लगती है मुक्ति में, मोक्ष में, स्पिरिचुअलिटी में। तो ये फाइनेंसेस वगैरह के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये स्थान पर बृहस्पति का होना मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूं। बहुत सारे एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर दे सकते हैं, मनी का व्यय करा सकते हैं, बहुत ट्रेवल करवा सकते हैं, विदेश में आपकी शिक्षा करवा सकते हैं, सेटलमेंट भी करा सकते हैं विदेश में। आपका अगर 9th हाउस के मालिक हैं या कुछ है तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। कभी कभी विदेश जाने के लिए पेपर वर्क वगैरह में लीगल हैसल्स आप झेल सकते हैं, ध्यान से रहना चाहिए आपको। क्रूर ग्रहों का साथ अगर 12वें घर को के बृहस्पति को मिलता है तो आप लीगल प्रॉब्लम्स में अवश्य फंसते हैं। कई बार आप सरकार के द्वारा दंडित होते हैं, कई बार फाइनेंशियल पेनल्टीज आपके यानी आर्थिक दंड भुगतना पड़ता है, और कभी कभी जेल तक जा सकते हैं। अगर बृहस्पति यहां पर उच्च के हैं, अपने घर में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर आप आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, मोक्ष तक पहुंच जाते हैं या पहुंच सकते हैं। विदेश में जाकर आप विदेशियों के आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, ये एक फिर अच्छी पोजीशन हो जाती है। 3 काम आपको कभी नहीं करने चाहिए अगर 12वें घर में बृहस्पति है तो। इलीगल ट्रेवल कभी ना करें, टैक्स की चोरी ना करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत हानि पहुंचा सकती हैं। अल्कोहल या ड्रग्स से बचें, इसका व्यवसाय भी कभी ना करें। एस्पेक्ट होगा चौथे, छठे और 8वें घर पर। चौथे घर के लिए अच्छा है, मदर का फार्मिंग से इनकम हो सकती है, एग्रीकल्चर से आप कमा सकते हैं। छठे घर में अच्छी नौकरी, अच्छा वर्क प्लेस, अच्छे को वर्कर्स यानी संगी साथी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको रोग और न्याय यानी लिटिगेशन, कानून के चक्कर आपको लगवा सकता है। 8वें घर पर दृष्टि होती है, इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, पैसा फायदा होगा। बीमा की मनी से फायदा होता है, इनहेरिटेंस से, ससुराल से, स्पाउस से, कई जगह से धन आपको मिल सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अपना थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर और अपने हायर सेल्फ को पाने की कोशिश करते हैं, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब बात होगी उपाय क्या कर सकते। एक लाइन के उपाय हैं हर हाउस के लिए। अगर पहले घर में बृहस्पति है तो आप माथे पर केसर का तिलक रोज लगाएं,
या गाय को की सेवा करें। दूसरे घर में अगर है तो गरीबों की सहायता करें। घर के सामने जो भी रोड है उसमें गड्ढे ना हो तो अच्छा होगा। तीसरे घर में अगर आपका बृहस्पति है तो कन्या पूजन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। समय समय पर छोटी बच्चियों को शिक्षा में मदद करें, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा होगा। चौथे घर में है तो माँ का सम्मान करें, बड़ों का, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। पांचवा घर अगर आपका बृहस्पति है तो कभी किसी से उपहार ना लें, आप ज्यादा गिफ्टिंग ना लें। अगर कोई देता है तो फिर उसको किसी ना किसी माध्यम से थोड़ा सा कुछ आप रिटर्न कर दीजिए। गुरुओं का सम्मान करें। छठे घर का बृहस्पति है तो आप मंदिर में केलों का बनानास आप डोनेट ऑफर कर सकते हैं। मंदिर में पुजारी को कपड़े भी दे सकते हैं, यानी प्रीस्ट को, मंदिर के पुजारी को कपड़े देना आपके लिए अच्छा होगा। सातवें घर में अगर बृहस्पति है तो घर में भगवान की मूर्तियां ना रखें। आप फोटो रख सकते हैं लेकिन मूर्तियां ना रखें। शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आठवें घर का बृहस्पति आपको अगर है तो आपको नारियल जो है, साबुत नारियल जो पूजा में यूज होता है, उसको आप कभी कभी पानी में बहा सकते हैं। अगर कोई तकलीफ आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 9th हाउस में है अवॉइड एल्कोहल, आपको एल्कोहल से बचना चाहिए। 10वें घर में है तो गरीबों को कभी कभी बादाम का दान करें, अच्छा रहेगा। 11वें घर में है तो सोना धारण करें, अपने शरीर पर कुछ ना कुछ सोने का पहने। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पीपल को पानी दे दें। 12वें घर में अगर बृहस्पति है तो कभी भी किसी के लिए गवाही, मतलब जिसको कहते हैं ना गवाही देने, आप विटनेस ना बन जाएं, किसी को गवाही देने के लिए आप ना जाएं। और गलत गवाही तो आप कभी भी ना दें, वो भले ही छूट जाए आप फंस जाएंगे। ये थी मेरी एनालिसिस बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति का 12 भावों में फल। मेरे वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू सो मच।